हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में मैं रैंसी। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम की। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्यारे भारत की तरफ। अब यहाँ से देखते हैं कि सिंधु नदी का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है। तो उसके लिए हम चलेंगे तिब्बत के पठार। तिब्बत के पठार के पास है मानसरोवर लेक। इसी मानसरोवर लेक के पास है बोखरछू झील, और ये बोखरछू झील के पास से ही निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की बात की जाए तो इंडिया में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए बहती है। अब ये जो सिंधु रिवर है इसके नॉर्थ में लद्दाख रेंज और साउथ में जास्कर रेंज पड़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है ये जास्कर और लद्दाख रेंज से के बीचों बीच से होते हुए बहती है। अब हम बात करते हैं जो लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो लद्दाख रेंज है जहाँ से ये खत्म होती है वहीं से एक रिवर जो है श्योक रिवर वो आके सिंधु नदी से मिल जाती है। आगे चल के जो काराकोरम रेंज होता है वो भी इसी नदी यानी सिंधु नदी के नॉर्थ में पड़ता है। और आगे चल के ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर की जितनी भी सहायक नदियां हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के पास से झेलम रिवर का उद्गम होता है। और इस झेलम रिवर के किनारे ही श्रीनगर शहर पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर का शहर झेलम रिवर के किनारे पड़ता है। और बात करें जो इंडिया की सबसे बड़ी पानी जो मीठे पानी की लेक है वुलर लेक, वो भी इसी झेलम रिवर के किनारे पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो ये झेलम रिवर है ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। अब हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से निकलती है चंद्रा और भागा रिवर, और ये दोनों रिवर जहाँ से मिल जाती है वहां से इसका नाम चिनाब रिवर के नाम से हो जाता है। और ये चिनाब रिवर आगे जाके हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर आगे पाकिस्तान में होते हुए बहते हुए जाती है। और ये जो झेलम रिवर है ये चिनाब रिवर में आके मिल जाती है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं झेलम रिवर डायरेक्ट सिंधु नदी में ना मिलके चिनाब रिवर में मिलती है और आगे चिनाब रिवर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं यानी रावी रिवर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में बहती है। इस रिवर यानी रावी रिवर के ऊपर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। और ये रिवर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री बनाते हुए बहती है। आगे चल के ये पाकिस्तान और पंजाब की बाउंड्री यानी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाते हुए बहती है। अब हम बात करते हैं इसी रिवर के किनारे यानी रावी रिवर के किनारे पंजाब का लाहौर शहर बसा हुआ है। और ये नदी आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। यानी जो रावी रिवर होती है सिंधु नदी में डायरेक्ट ना मिलके ये चिनाब रिवर में मिल जाती है। और अभी हमने देखा था कि झेलम नदी भी चिनाब रिवर में आके मिल रही थी ना कि सिंधु नदी में जाके मिल रही थी। और चिनाब नदी जाके किस में मिल जाती है सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर भी जो है रोहतांग पास यानी जो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास है उसके पास है व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, और ये व्यास नदी के किनारे ही पड़ता है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और व्यास नदी के पास ही बना हुआ है पोंग डैम, मतलब व्यास नदी के ऊपर ही पोंग डैम बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी की लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सतलज रिवर की। तो सतलज रिवर की बात की जाए तो ये भोकरछू लेक जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा था वहां से 80 किलोमीटर दूर मानसरोवर के पास ही लेक राकसताल से निकलती है। और ये सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और आगे चल के नाथपा झाकरी डैम सतलज रिवर पे ही बना है। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं भाखड़ा नागर डैम भी इसी सतलज रिवर पे बना है। और इसी डैम के पास ही गोविंद सागर झील भी पड़ती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो पंजाब का लुधियाना शहर भी सतलज रिवर के किनारे बसा हुआ है। और हम देखेंगे कि जो आगे व्यास नदी है वो भी हरिके नामक स्थान से सतलज रिवर में आके मिल जा रही है। और इसी हरिके नामक स्थान पे बना है हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से निकलती है इंडिया की सबसे लंबी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल की लंबाई 649 किलोमीटर है। आगे जाके सतलज रिवर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। और आगे जाके ये चिनाब रिवर में जाके मिल जाती है। और आगे चिनाब रिवर सिंधु नदी में मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिल जाती है।
तो अब हम चलेंगे सभी नदियों के दोआब क्षेत्र को समझते हैं कि सभी नदियों के दोआब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु रिवर और झेलम रिवर के बीच के दोआब क्षेत्र को। तो दोआब क्षेत्र की बात की जाए, ये दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे सिंध सागर दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेनाब और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे चाच दोआब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं चेनाब और रावी रिवर के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे रचना दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं व्यास रिवर की। तो व्यास और रावी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे बारी दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतलज और व्यास के जो बीच का दोआब एरिया है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे विस्ट यानी बिस्ट दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये सिंधु रिवर सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।